माय डियर स्टूडेंट्स, आज का विषय है अलजेब्रिक नंबर फील्ड। ए फील्ड के विच इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड अलजेब्रिक नंबर फील्ड इफ इट्स डायमेंशन ओवर क्यू इज फाइनाइट। यानी कि क्यू की वो एक्सटेंशन जो कॉम्प्लेक्स का की फी सब फील्ड हो और जिसकी डायमेंशन फाइनाइट हो। डायमेंशन का मतलब क्या है? डायमेंशन ऑफ k over q is called degree of k, which is denoted by this। अल्फा एक एल्जेब्रिक नंबर है जिसकी डिग्री n है, तो q अल्फा इज एन एल्जेब्रिक नंबर फील्ड ऑफ डिग्री n ओवर q। अब सुनिए, यदि अल्फा बीटा एल्जेब्रिक नंबर फील्ड है, अल्फा बीटा बी एल्जेब्रिक, ये जो अल्फा बीटा है एल्जेब्रिक नंबर है, देन ये एक एल्जेब्रिक नंबर फील्ड होगी q अल्फा बीटा। क्या होगी? क्यू अल्फा बीटा का अलजेब्रिक नंबर फील्ड होगी सिंस, और ये कैसे निकलेगी? ये वो फील्ड है जो कॉम्प्लेक्स की जितनी भी फील्ड बने जिनके पास क्यू अल्फा और बीटा तीनों हैं उनके इंटरसेक्शन के इक्वल होगी। हमने लास्ट सेमेस्टर में ये पढ़ा था, ये इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं। अब इसको जो है ना थ्योरम ऑफ प्रिमिटिव एलिमेंट की श्रेणी में हम गिनते हैं, और उसको कैसे करते हैं वो देखिए। यदि अल्फा बीटा अलजेब्रिक है तो एक थीटा एग्जिस्ट करेगा सच दैट क्यू अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू थीटा। जैसे कि ये देखो, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये थीटा मिला, इसमें मैंने जनरलाइजेशन लिखा है। अब हम इसका प्रूफ कर रहे हैं। सबसे पहले आपने पोलिनोमियल ली एफ, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अल्फा। एक बता दूं, जो मिनिमल पोलिनोमियल लेते हो ना, ये पोलिनोमियल इरिड्यूसिबल भी होती है, मोनिक भी होती है। ऐसे ही जी लिया, ठीक है। ऐसे ही मिनिमल पोलिनोमियल एफ ली, अल्फा की मिनिमल पोलिनोमियल एफ ली और बीटा की पोलिनोमियल जी ली। इसकी डिग्री m है और इसकी डिग्री n है। अब एक बात हम प्रूव करना चाहते हैं कि यदि कोई पोलिनोमियल किसी की मिनिमल पोलिनोमियल है तो उसका कोई भी रूट रिपीट नहीं हो सकता। पहले इस बात को दिखाएंगे कैसे। मान लिया अल्फा एक एल्जेब्रिक नंबर है एंड पी एक्स बी इट्स मिनिमल पोलिनोमियल, तो हमें प्रूव करना है कि इसका कोई भी रूट रिपीट नहीं होगा। सपोज कर लिया कि अल्फा का रूट रिपीट होता है, तो रिपीट होता है तो पी एक्स अपने आप को ऐसे बनाएगा, ओके, फॉर सम पी एक्स ए जी एक्स। अब हम इसका कर देते हैं डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव आ जाएगा। इसमें यदि मैं अल्फा रखता हूं तो ये भी जीरो बनेगा, ये भी जीरो। इसका डेरिवेटिव वाली पोलिनोमियल जीरो आ रही है अल्फा रखने पर। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमें बात दी गई थी ना, जो पोलिनोमियल मिनिमल पोलिनोमियल वो यूनिक भी होती है, मोनिक भी होती है, रिड्यूसिबल पोलिनोमियल होती है ऑफ स्मॉलेस्ट डिग्री सच दैट ये क्या बने? जीरो बने, पी अल्फा जीरो बने। दूसरी एक और बात पढ़ी थी आपने, यदि कोई और एफ एक्स अल्फा रखने पर जीरो आता है तो वो पी एक्स से डिवाइड होगा। तो ये एक ऐसी पोलिनोमियल आ गई एफ पी डैश एक्स जो अल्फा रखने पर जीरो आ गई। इसका मतलब इसको तो पी एक्स से डिवाइड होना है। अब बच्चों ये बताओ, इसकी जो डिग्री होती है उससे इसकी डिग्री कम होती है, इसका मतलब ये तो इसको डिवाइड नहीं कर सकती। कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन इसका मतलब इसके पास रिपीटेड रूट नहीं हो सकते। एक छोटी सी बात और बता देता हूं, रूट्स ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल पी एक्स ऑफ अल्फा आर कॉल्ड कंजुगेट टू अल्फा। जो एक मिनिमल पोलिनोमियल बनती है ना, उसके जो रूट्स होते हैं उनको कंजुगेट्स ऑफ अल्फा कहते हैं या कंजुगेट ऑफ अल्फा कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई n डिग्री की मिनिमल पोलिनोमियल है पी एक्स अल्फा के लिए, तो उसके n कंजुगेट होंगे। अब इस बात को हम क्वेश्चन में लेके आते हैं। मैंने क्या बताया कि इसका मतलब इसके जो n रूट्स होंगे दे आर डिस्टिंक्ट। हम लिखेंगे कि अल्फा वन अल्फा टू अल्फा m आर डिस्टिंक्ट। अल्फा वन को हमने अल्फा लिया, इसी प्रकार इसके हम n रूट्स लेंगे, ये भी डिस्टिंक्ट है, और हमने बीटा को बीटा वन लिया है। अब हमने डिफाइन किया है लैम्डा आई जे, जो है अल्फा आई माइनस अल्फा और बीटा माइनस बीटा जे। ये जीरो देखो, मैंने बताया ना, ये है अल्फा वन और ये है बीटा वन। और हमने आई की वैल्यू 2 से n तक ली है और जे की 2n से n तक लिखी है। और मैंने कहा है इसमें से कोई भी अल्फा वन नहीं हो सकता और इसमें से कोई भी बीटा वन नहीं हो सकता। तो इनकी वैल्यू आई और जे पर डिपेंड करेगी, और आई और जे की वैल्यू फाइनाइट है, तो इसका मतलब लैम्डा आई जे की वैल्यू फाइनाइट बनेगी। तो हम एक ए लेना चाहते हैं जो नॉन जीरो हो, रैशनल हो और इनमें से किसी के इक्वल ना हो। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ रैशनल्स आर इनफाइनाइट और इसकी संख्या फाइनाइट है। इनफाइनाइट में से फाइनाइट नंबर घटा देते हैं तो भी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर बचेंगे। नंबर सो ऐसे ए इनफाइनाइट मिलेंगे। तो ए वो लिया जो इसके इक्वल नहीं है, यहां से ये आ जाएगा क्रॉस मल्टी
अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर और इसको इधर। अब हम फॉर दिस, ये तो एक जनरल बात है, यहां तक जनरल बात, और हमने मान लिया कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस ए बीटा है। यदि हम इस कंडीशन को मान लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस ए बीटा, तो इसका मतलब यहां से तो ये सारा प्रूव हो जाता है कि ये फर्स्ट लाइन तो प्रूव हो जाएगी, क्यों थीटा इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि थीटा इसके पास हो गया, क्यों तो पहले से ही था। अब कन्वर्स पार्ट के लिए चलने के लिए बात हम मान के चल रहे हैं। फिर बता दूं कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस ए बीटा एंड ए बिलोंग्स टू रैशनल, और उसके साथ जो कंडीशनें थी वो छोड़ दी कि ये इसके बराबर नहीं होगा। अब हमने एक फाई एक्स डिफाइन किया है एफ ऑफ थीटा माइनस ए एक्स, जो कि इस रिंग के अंदर है, इस पोलिनोमियल रिंग में। यदि इसमें मैं बीटा रखता हूं तो थीटा माइनस ए बीटा क्या आ जाएगा, इसके आधार पर ये तो एफ अल्फा आ जाएगा, एल्फा अल्फा तो एफ का रूट है, इसलिए 0 आ जाएगा। इसका मतलब बीटा इसका क्या बन गया, रूट बन गया। अब देखिए मैंने बताया ए के लिए यहां पर इनफाइनाइट मैनी रेशनल वैल्यूज हैं इनके अलावा, तो हम यहां पर एक ऐसा ए चूज करना चाहते हैं सच दैट एक ए चूज करना है, ठीक है, क्योंकि हम यहां पर ए के लिए इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हैं। ऐसे एक ए चूज करना है सच दैट कि इसकी और जीएक्स में ए की रूट कॉमन और बीटा, क्योंकि बीटा तो इसका रूट बन चुका है और बीटा इज रूट ऑफ जीएक्स। हमने क्या करना है, ऐसी ए चूज करनी है ताकि इसके अंदर और जीएक्स के अंदर केवल ए की रूट कॉमन हो और वो हो बीटा, केवल बीटा हो। तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन रूट क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस बीटा, तो होगा ही होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जीएक्स एक मिनिमल पोलिनोमियल है, उसके पास कोई मल्टीपल रूट नहीं है, कोई रूट रिपीट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यदि एक्स माइनस बीटा इज द फैक्टर ऑफ जीएक्स, तो एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर फैक्टर नहीं हो सकता जीएक्स का। अभी हमने थ्योरम प्रूव की थी, तो ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये तो इसका फैक्टर है ही नहीं। हाँ, एक्स माइनस बीटा जरूर करता है, सिंस क्योंकि ये बात लिखी थी मैंने कि जीएक्स एक मिनिमल पोलिनोमियल है। अब देखिए आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जीएक्स के फैक्टर थे, इसके रूट थे बीटा 1 बीटा 2 बीटा है, तो ये हो सकता है, मैं देखो हमने ये प्रूव कर दिया कि इधर तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बच जाता है और ये हमने फैक्टर्स लिख दिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो है, ठीक है। वैसे जो क्यूएक्स की फील्ड थी उसके सारे कोफिशिएंट रैशनल थे, हमने मान लिया एक मिनट के लिए कि यहां कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बच गया है। अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि ये तो जीएक्स के फैक्टर हैं, ये जो इतने फैक्टर है ना पिछले, इनमें से कोई भी फाई एक्स में नहीं हो सकता, क्योंकि हमने फाई एक्स को ऐसा ही, ए को ऐसा ही लिया है ताकि नो फैक्टर इज कॉमन। ओके, इस ए के ऊपर बले बनाने में कंडीशन लगा दी है। ये फाई एक्स और जी एक्स दोनों इस पोलिनोमियल रिंग में से, ये पोलिनोमियल रिंग कैसे बना है, इस फील्ड को क्यू थीटा फील्ड को एक्सटेंड किया गया है के ऊपर ये पोलिनोमियल रिंग बनाया गया है। इन दोनों का जीसीडी ये आएगा, ये तो एक कॉमन फैक्टर था, यानी कि एक्स में एक कॉमन फैक्टर था, कांस्टेंट जो कॉमन आया सी, और सी अभी तक हम कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स है, कोई दिक्कत नहीं, बट सी अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देने ये पोलिनोमियल ऐसी बनी थी। इसका मतलब क्या होता है, जो पोलिनोमियल रिंग होता है जो कोफिशिएंट होंगे वो इसमें बिलोंग करेंगे, तो सी एंड सी बीटा इस फील्ड में बिलोंग करते हैं। ये सी इस फील्ड में बिलोंग करता है और ये भी इस फील्ड में बिलोंग करता है, सी फील्ड में बिलोंग करता है और सी नॉन जीरो। मैंने कहा था कि दिस सी बिलोंग्स टू सी या सी स्टार जो भी कह दो, ये जीसीडी सी का, सॉरी ये जो सी है ये नॉन जीरो है। ये जी कैसे आया मैं दोबारा बता देता हूं, इसको मैंने लिखा इस प्रकार, फिर मैंने कहा कि इसमें और फाई में केवल ए की फैक्टर कॉमन है वो एक्स माइनस बीटा, कुछ कांस्टेंट और कॉमन हो सकता है, यहां पर कांस्टेंट सी मान लिया, परंतु मैंने कहा कॉमन जो कांस्टेंट आया दैट इज सी। सी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में से बिलोंग करता है, क्योंकि एक्सटेंशन फील्ड सी है और फैक्टर्स जो है यहां पर जाके बनते हैं एक्सटेंशन फील्ड। फिर सुन लीजिए, ये जो फैक्टर्स बनते हैं किसी भी पोलिनोमियल के, जब पोलिनोमियल इररिड्यूसिबल कह देते हो तो उसके फैक्टर अपनी फील्ड में नहीं बनते, जाके किसी एक्सटेंडेड फील्ड में बनते हैं, और हम यहां पर सभी को एक्सटेंड करके पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स लेके चल रहे हैं, तो हमने इस सी को कॉम्प्लेक्स नंबर माना। तो ये सी जो इस फील्ड में है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि दिस बीटा बिलोंग्स टू दिस। अब हमने थोड़ी देर इस थीटा इसमें बिलोंग करता है, थीटा की वैल्यू क्या ली थी, अल्फा प्लस ए बीटा। ए रैशनल है, ये भी क्लियर है, और बीटा भी इसमें बिलोंग करता है,
तो यहां से क्या आ जाएगा कि ए बीटा भी इसमें बिलोंग करेगा, तो थीटा माइनस ए बीटा भी इसमें बिलोंग करेगा, इसका मतलब अल्फा भी बिलोंग कर गया। अरे बीटा भी बिलोंग कर गया, अल्फा भी बिलोंग कर गया, इसका मतलब अल्फा बीटा दोनों बिलोंग करके क्यों पहले से था, इसका मतलब ये जो सब इसका सबसेट हो गया। अल्टीमेटली भी है प्रूव दिस। इस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं? थ्योरम ऑफ प्रिमिटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं? थ्योरम ऑफ प्रिमिटिव एलिमेंट। इसका जनरलाइजेशन भी किया जा सकता है। कैसे? दिस थ्योरम कैन बी जनरलाइज क्विट इजिली यूजिंग इंडक्शन फॉर ए सेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ऑफ एल्जेब्रिक नंबर्स। तो एक देयर एग्जिस्ट एल्जेब्रिक नंबर थीटा सच दैट, यानी क्यू ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू थीटा पे। जैसे हमने 2 के लिए किया वैसे 3 के लिए, 4 के लिए, n के लिए मिल सकता है। देयरफॉर एनी एल्जेब्रिक नंबर फील्ड के इज क्यू थीटा। तो कोई भी एल्जेब्रिक नंबर फील्ड बनेगी, एल्जेब्रिक नंबर फील्ड को आपने ऐसे लिखना है। एल्जेब्रिक नंबर फील्ड मतलब ये एल्जेब्रिक है बस, तो उसको हम इस तरह बना लेंगे, फॉर सम एल्जेब्रिक नंबर थीटा। करेक्ट? फिर सुन लीजिए, जैसे ये एक बता दिया ना कि ये भी एल्जेब्रिक है, बट हर एल्जेब्रिक को आपने ऐसे कन्वर्ट कर लेना है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, थैंक यू वेरी मच।